क्या हो अगर कोई आपको और आपके परिवार को 420 फैमिली बोले? सुनते ही गुस्से से आपका पारा हाई हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर फ्रॉड, झूठ और धोखेबाजी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भारत में एक ऐसी 420 फैमिली भी है जो अपनी ईमानदारी, सच्चाई और भरोसे के लिए जानी जाती है, और उसने इस बदनाम शब्द को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया है। आई थिंक सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अग्रवाल 420 पापड़ ब्रांड की, जिसकी शुरुआत तो सिर्फ 150 रुपए से हुई थी, लेकिन आज इस ग्रुप की वैल्यूएशन 900 करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर चुकी है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि अग्रवाल फैमिली ने कैसे इस कंपनी की शुरुआत अपने घर के एक छोटे से रसोई से की? क्या है 420 नाम के पीछे की सच्ची कहानी, और क्यों दुकानदार इनके पापड़ को खाना तो पसंद करते थे लेकिन बेचना नहीं? चलिए सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। अग्रवाल 420 पापड़, जो खाए इसका हो जाए। अग्रवाल 420 पापड़। असल में टाइम था 1960s का। इंदौर के मल्हारगंज इलाके में 16 साल के हुकुमचंद अग्रवाल रहते थे, जो कि 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि दाल रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया था। इसीलिए उनकी माँ केसरबाई दिन रात मेहनत करती थी। वो पापड़ फैक्ट्री से लोई लेकर आती और उसे बेलकर पापड़ बनाने का काम करती थी। लेकिन इस काम में उन्हें इतनी कम मजदूरी मिलती थी कि परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया था। ये देखकर हुकुमचंद अग्रवाल ने तय किया कि वो भी घर चलाने में अपनी माँ की मदद करेंगे। इसीलिए वो काम की तलाश में लग गए, और फिर जल्द ही मल्हारगंज की एक दुकान में उन्हें नौकरी मिल गई, जिससे घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना थोड़ा आसान हो गया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हुकुमचंद जी को नौकरी से ही नफरत हो गई। असल में हुआ ये कि दुकान का सेठ सबके सामने ही उन्हें बुरी तरह से डांटने लगा, और ये बात हुकुमचंद जी को बहुत खराब लगी। और उस डांट से उन्हें समझ आ गया कि अगर दूसरों के अंडर में काम करते रहेंगे तो फिर जिंदगी भर यूं ही झुककर जीना पड़ेगा। और तभी उन्होंने सोचा कि अब कुछ अपना करना चाहिए। पर सवाल ये था कि किया क्या जाए, क्योंकि ना जेब में पैसे थे और ना ही कोई खास हुनर। इसी टाइम पर जब उन्होंने अपनी माँ को पापड़ बेलते हुए देखा, तब उन्हें आइडिया आया कि पापड़ का बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। उन्होंने अपनी 150 रुपए की जमा पूंजी ली और बाजार जाकर उससे 5 किलो मूंग दाल, पापड़, खार और बाकी जरूरी सामान लेकर आए। इसके बाद वो और उनकी माँ दोनों साथ मिलकर पापड़ बनाने लगे। अब सवाल था कि अपने पापड़ का नाम क्या रखें, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट की एक अलग पहचान के लिए नाम रखना तो जरूरी ही था। तभी उन दिनों राज कपूर की फिल्म श्री 420 सिनेमा घरों में धूम मचा रही थी, और फिर हुकुमचंद जी भी अपने दोस्तों की जिद पर फिल्म देखने पहुंच गए। मूवी खत्म होते होते राज कपूर का किरदार उनके दिल में उतर चुका था कि कैसे फिल्म में राज कपूर ने अपने ऊपर